देव अभिमन्यु ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ज़्यादा नहीं बातें करते हुए वीडियो की ओर लेकर चलते हैं। महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जो मुख्यमंत्री ने हर महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया देने का जो ऐलान किया है, वह जो है हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से भी जारी किया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और जीविका दीदी को भी नोटिस दे दिया गया है। आप इस वीडियो से जुड़े रहें, हर चीज़ का नोटिफिकेशन का जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। पहले आप जो है इस पेपर की हिंदुस्तान पेपर की माध्यम से आप देख लें कि इसमें क्या जानकारी दिया गया है। जीविका की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए मार्गदर्शित जारी। महिला रोजगार योजना का लाभ लेने को जीविका से जुड़ना होगा। पटना मुख्य संवाददाता मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पहले जीविका समूह से जुड़ना होगा। जीविका समूह सहायता समूह से जुड़ने के बाद ही महिला इस योजना का लाभ ले पाएगी। इसके लिए सोमवार को जीविका की ओर से मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला ऑफलाइन आवेदन करेगी, वहीं शहरी क्षेत्र की महिलाएं ऑनलाइन आवेदन करेगी। जीविका प्रशासन की माने तो ग्रामीण महिला आवेदन अपने संकुल स्तरीय संघ के पास करेगी। इसके लिए ग्राम संगठन की विशेष बैठक आयोजित कर सभी से आवेदन लिए जाएंगे। प्रखंड परियोजना इकाई जीविका द्वारा सभी आवेदनों को MIS पोर्टल पर डाला जाएगा। इसके बाद सभी आवेदनों का MIS डाटाबेस बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। राशि को जीविका जिला इकाइयों को भेजा जाएगी। सभी आवेदन को जीविका मुख्यालय द्वारा जांच की जाएगी। इसके बाद सभी लाभुकों को आधार से संबंधित बैंक खाते में भेजा जाएगा। और आप लोग इस देख सकते हो कि जीविका ने सांकेतिक रोजगार की भी सूची जारी कर दी है। आप इस जगह पे देख सकते हो, इसमें लिखा गया है कि आप फल जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान ये भी आप चालू कर सकते हैं। सब्जी एवं फल दुकान ये भी चालू कर सकते हैं। किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान, खिलौना एवं जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग दुकान, मोबाइल बिक्री, मोबाइल रिचार्ज का भी खोल सकते हैं। स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी का भी दुकान खोल सकते हैं और खाद्य सामग्री दुकान भी खोल सकते हैं। ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलर्स दुकान भी ओपन कर सकते हैं। कपड़ा, फुटवियर, सिलाई दुकान इसे भी ओपन कर सकते हैं। बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान भी ओपन कर सकते हैं। कृषि कार्य, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा की दुकान भी चालू कर सकते हैं। और लास्ट में दिया गया है बकरी, मुर्गी और गौ पालन का भी दुकान आप चालू कर सकते हैं। और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए पोर्टल हो रहा विकसित। अभी तैयार नहीं हुआ है पोर्टल, वेबसाइट अभी चालू नहीं किया गया है। वेबसाइट बनाया जाएगा तो इसका लिंक भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है हम आपको जारी करेंगे। शहरी क्षेत्र की महिलाएं ऑनलाइन आवेदन करेगी। इसके लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसके आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। शहरी क्षेत्र की महिलाएं पोर्टल पर ही आवेदन करेगी। बता दें कि महिलाएं बेहतर रोजगार करें, इसके लिए जीविका द्वारा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित की जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए प्रथम किस्त में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। रोजगार शुरू करने के बाद उसका आकलन किया जाएगा और आगे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। जीविका कार्यालय की ओर से भी आदेश दिया गया है। आप देख सकते हैं इस जगह पे नोटिस जारी किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सभी जीविका दीदी को सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जीविका से जुड़े प्रत्येक परिवार को रोजगार शुरू करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये सभी का खाता में जाना है। इसके लिए सभी सदस्य अपना आधार, बैंक एवं मोबाइल नंबर अपडेट अपने संबंधित CM दीदी के पास जमा करना सुनिश्चित करें।
जो आपके जीविका दीदी होंगे, जो सीएम होंगे, उनके पास सारा चीज़ ये जो है आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आपको ये सारा चीज़ आपको जमा करना है। उपरोक्त कार्य हेतु किसी प्रकार का राशि किसी जालसाज ठग को 1 रुपया नहीं देना है। किसी के द्वारा कोई पैसा मांगा जाता है तो उसके खिलाफ लिखित शिकायत अपने संबंधित सीएलएफ में जमा कराएं। स्पष्ट रूप से क्लियर लिख दिया गया है, अगर कोई भी पैसा मांगता है तो सीएलएफ में आप अपना जो है लिखित रूप से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नीचे में लिखा हुआ है जानकार बने, जागरूक बने और सतर्क रहें। और आगे के जो है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे मैं आपको पढ़कर बताते हैं कि उसमें फॉर्म आपको फिलअप कैसे करना है। और जो दीदी कभी नहीं जुड़े हैं जीविका से, उनके लिए एक अलग से भी फॉर्म दिया गया है, उसको डाउनलोड करके उसको भर के आपको जमा करना पड़ेगा। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। जो पेपर में है वो सेम उसमें भी डाला गया है, बट आप उसमें देख ले कि क्या क्या है लिखा हुआ है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। और क्या फिल करना है, क्या भरना है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं आपको। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। पटना दिनांक में जो है 1/9/2025 को ये नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शित, आप इसमें देख सकते हो जो मैंने पेपर में आपको बताया है टोटल सेम वही सब टोटल इसमें भी दर्शाया गया है। 10,000 का लाभ जो है महिला को मिलेगा जो जीविका से जुड़े हुए हैं फर्स्ट में, और 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे अगर आपको देखा जाएगा कि हाँ आपने उस बिजनेस को स्टार्ट किया है, रोजगार को चालू किया है, तो वो देखते हुए जो है आपको 2 लाख रुपये तक की और अतिरिक्त सहायता आपको दी जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार के ग्रामीण जीविकापार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा किया जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट सूचना दिया गया है, आप इस जगह पे देख सकते हो। नंबर 1 में दिया हुआ है इस जगह पे, योजना अंतर्गत परिवार से आयस है पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। दूसरे नंबर में दिया गया है जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार से एक महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। उन्हें विहित प्रपत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा। विहित प्रपत्र अनुलंघनक 1 के रूप में संलग्न है। तीसरे नंबर में जो है जो महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर है उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन में विहित प्रपत्र में स्वयं घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन एवं आवेदन देना होगा। विहित प्रपत्र उल्लंघन 2 के रूप में संलग्न है। साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु भी अनुलंघनक 1 में आवेदन देना होगा। सदस्यों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने हेतु निम्न शर्तें होगी। शर्तें क्या क्या होगी आप नीचे में आप देख सकते हैं, इस जगह पे दिया हुआ है। क में है आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। और ख में है आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो। ग में है आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा नियमित संबंधिता में ना हो। अब चलिए आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है अब उसके बारे में आपको बता देते हैं। ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, इसी में आपको जो है एक फॉर्म मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है अनुलंघनक 1 में जो लिखा हुआ है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग सरकार जो है के द्वारा प्रथम निवेश हेतु मांग पर पत्र। सेवा में अध्यक्ष का नाम लिखाएगा। यहाँ पे जीविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम का नाम लिखना है जिस गांव से आते हो। ग्राम पंचायत का नाम लिखना है जिस पंचायत से आप आते हो। प्रखंड का नाम फिल करना है, जिला का नाम फिल करना है। और आपका जो नाम है जिस महिला
के नाम से आप लेना चाह रहे हो 10,000 का योजना, उस महिला का नाम इस जगह पे फिल होगा और उसके बाद उसका पति का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। और आप किस श्रेणी से आप आते हो, अनुसूचित जाति से आते हो, सामान्य से हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, आपको यहाँ पे डालना होगा। अनुसूचित जाति से आते हैं तो अनुसूचित जाति इसमें लिखना है। आप ग्राम को फिल करना है, वार्ड नंबर लिखना है आपको, किस वार्ड नंबर से आते हो आप। ग्राम पंचायत का नाम आपका क्या है, जो पंचायत है आपका उसको फिल करना है इसमें। उसके बाद प्रखंड का नाम आपको फिल करना है इसमें प्रखंड का नाम। उसके बाद ज़िले का नाम यूज करना है, आप किस ज़िले से आते हो। और इस जगह पर जो है आपको अपना नाम फिल करना है कि आप जीविका महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम किस ग्राम में हो, उस ग्राम का फिल करना है। ग्राम पंचायत फिर से यहाँ पे फिल करना है। ग्राम संगठन का जो नाम होगा उसको फिल करना है। बैंक का विवरण नाम डालना है इसमें, खाता संख्या डालना है, शाखा किस जगह पे आपका बैंक कौन स्थान पे है उस स्थान का नाम डालना है, और IFSC कोड डालना है और आधार संख्या डालना है। अब आपको यह भी डालना होगा कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, जैसे लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, टोटल कितने हैं, वो सब कुछ इसमें अलग अलग फिल करना है। उसके बाद इसको फिल करने के बाद अगले फॉर्म को आपको बताते हैं कैसे फिल करना है। अगले में दिया हुआ है जो आपको व्यवसाय करना है उसका नाम पता सब कुछ दिया हुआ है इस जगह पे। फल जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान, जो कि मैंने आपको पेपर के माध्यम से बताया था आगे में, सेम वही सब कुछ है। सब्जी एवं फल का दुकान खोल सकते हैं, किराना दुकान खोल सकते हैं, प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान खोल सकते हैं, खिलौना एवं जनरल की दुकान खोल सकते हैं, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं, मोबाइल बिक्री रिपेयरिंग मोबाइल रिचार्ज की भी दुकान खोल सकते हैं, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी की भी दुकान खोल सकते हैं, खाद्य सामग्री दुकान भी खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का कॉस्मेटिक कृत्रिम ज्वेलर की दुकान भी खोल सकते हैं। और भी बहुत सारे दिया हुआ है इसमें। कपड़े की भी दुकान खोल सकते हैं, फुटवियर सिलाई की भी दुकान खोल सकते हैं, बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान भी खोल सकते हैं, कृषि कार्य की भी दुकान खोले, ई रिक्शा ऑटो रिक्शा की भी दुकान खोल सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, बकरी पालन भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, गौ पालन भी कर सकते हैं। टोटल 17 इसमें जो है आपको व्यवसाय करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। 17 में से आपको जो आपको इच्छुक लगता है कि नहीं 10,000 के अंदर में हम ये चीज़ को हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आप जो है चालू कर सकते हैं। अगर सही से आपने चलाया अगर तो आप फिर 2 लाख का जो है योजना आपको दिया जाएगा। ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन, परिवार की मूलभूत जानकारी, अनुमोदन, महिला का सदस्य का नाम क्या है वो फिल करना है, पिता या पति का नाम आपको फिल करना है, परिवार की मुखिया कौन है उसका नाम फिल करना है इसमें, गांव का नाम क्या है आपका वो फिल करना है, किस वार्ड संख्या से आप आते हो उसका फिल करना है, ग्राम पंचायत आपका कहाँ है वो फिल करना है इसमें, प्रखंड का नाम भी आपको फिल करना है जिस प्रखंड से आप आते हो, ज़िले का नाम चूज करना है, आप किस श्रेणी से आते हो, अनुसूचित जाति से आते हो, अनुसूचित जनजाति से आते हो, पिछड़ा जाति से आते हो, अत्यंत पिछड़ा जाति से आते हो, अल्पसंख्यक से आते हो, सामान्य से आते हो, जिससे भी आते हो उस जगह पे आपको जो है टिक मारना है, इस तरह से बॉक्स में टिक लगाना है जिस भी कैटेगरी से आप आते हो। SC हो गया है, ST हो गया है, BC हो गया है, EBC हो गया है, माइनॉरिटी हो गया है, जनरल हो गया है। अब जिस भी कैटेगरी से आते हो हर महिला को घर में एक ही महिला को किसी को मिलेगा जो जीविका से जुड़े हुए हैं। अगले फॉर्म के बारे में हम आपको बताते हैं क्या कैसे फिल करना है। और इसमें और नीचे में नोट एक चीज़ दिया हुआ है कि दूसरे नंबर में चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य तो नहीं है, अगर है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं के बॉक्स पर क्लिक करना है। और तीसरे नंबर में दिया हुआ है हाँ तो स्वयं सहायता समूह का नाम भी लिखे, जिस सहायता का समूह से आप जुड़े हुए हैं उस सहायता का भी नाम आप लिखें। और चौथे नंबर में है परिवार की स्थिति, लाभार्थी चयनित हुए हैं या अस्वीकृत हुए हैं वो आपका जो है ऊपर का जो भी विभाग है वो आपको चयनित करेगा। अब 5वें नंबर में जो है इसमें लिखेगा, स्पष्ट रूप से टिप्पणी डालेगा वो कि हाँ ये चयन हुए हैं या अस्वीकृत हुए हैं, इसमें पूरी तरह से उसमें डिक्लेरेशन जो है आपको देगा वो। उसके बाद अध्यक्ष के यहाँ पे साइन लगेगा, सचिव का लगेगा, ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर भी लगेगा। और जिस डेट को ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस डेट का
डालना पड़ेगा, इसमें फिल करना पड़ेगा। सामुदायिक समन्वयक का भी हस्ताक्षर इस जगह पे होगा, क्षेत्रीय समन्वयक भी होगा, प्रखंड परियोजना प्रबंधक का भी होगा। अब आपको जो है अनुलंघनक 2 को भी फिल करने के लिए आपको बता देते हैं कि आपको कैसे फिल करना है। जो महिला जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं उनको अनुलंघनक फॉर्म नंबर 2 जो है आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें आपको जो है स्वयं सहायता समूह में सदस्यता बनने हेतु स्वयं घोषणा एवं आवेदन पत्र को ही इसको फिल करना है। सेवा में अध्यक्ष महोदय का नाम लिखना है, जीविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम का नाम फिल करना है, पंचायत का नाम, प्रखंड जिले का नाम फिल करना है, नाम अपना फिल करना है, पति का नाम और उम्र क्या है आपको इसमें फिल करना है। आप किस जाति से आते हो, सामान्य से आते हो, अनुसूचित जाति से आते हो, अनुसूचित जनजाति से आते हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हो या तो पिछड़ा वर्ग से आते हो, इसमें आपको फिल करना है। उसके बाद ग्राम का नाम फिल करना है, किस वार्ड से आप आते हो उसको फिल करना है, ग्राम पंचायत आपका कहाँ है उसमें फिल करना है, प्रखंड कहाँ है इसमें फिल करना है, जिले का नाम इसमें फिल करना है। उसके बाद आपको जो है इसमें आप मापदंड में भी आप देख सकते हो कि आपको ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, तो उसके बीच में है तो आपको यहाँ पे हाँ डालना है। और दूसरे नंबर में है मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, इसमें नहीं होगा तो नहीं डालना है। और तीसरे नंबर में है मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा नियमित संविदा में नहीं है, अगर सरकारी सेवा में है तो ये लाभ नहीं मिलेगा आपको। चौथे नंबर में जो है दिया हुआ मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूं एवं समूह में कार्य करने की इच्छुक हूं। 5वें नंबर में है मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यता नहीं है, इसको इसमें फिल करना है। उसके बाद जो है आपको जो है यह फॉर्म को जो है आपको जमा करना पड़ेगा। आवेदनकर्ता का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर इस पर फिल यहाँ पे लिखना है और दिनांक डालना है, जिस डेट को आप जमा करने जा रहे हो फॉर्म उस डेट को फिल करके आपको अपने जो है सीएम है जो उसको जमा करना होगा। वो अपने अध्यक्ष जो है उनका सीनियर हेड जो है वो भी कैंप लगाएगा, वहाँ पे आपको जमा कर देना है, या तो सीएम के माध्यम से आप जमा करवा सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। फाइनली सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।